हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकोटा। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स, और हम लोगों ने 11 लेक्चर्स देख लिए हैं। ये है लेक्चर नंबर 12। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। बेसिकली हमने एक फ्लो चार्ट देखा था और उसमें देखा था कि कौन किसका सबसेट है। उसी को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। जैसे कि आपने ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ये सब देखे होंगे। ओपन इंटरवल ए कोमा बी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, तो हम उनका मतलब समझेंगे कि वो क्या होते हैं, क्योंकि ये पूरी मैथमेटिक्स में और ख़ासकर जो आपका कैलकुलस है उस पोर्शन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। तो आई होप आप लोगों को दिखने लग गया होगा इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। तो सबसे पहले हमने इंटरवल देखा है ओपन इंटरवल। देखिए, इसको समझने से पहले आपको ये मानना पड़ता है कि आप दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, ए और बी, जिसमें से ऑब्वियसली एक नंबर बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो अगर ए और बी दो रियल नंबर है जिसमें ए बी से छोटा है, तब हमारे पास चार सिनेरियोस पॉसिबल होते हैं। जो लिखा है इसको समझने से पहले बताता हूँ चार सिनेरियो क्या क्या है। ऐसा हो सकता है कि जो आपका भाई ए तो बी से छोटा है, ठीक है, ये तो मैं समझ में आ गया। अब इसमें चार सिनेरियोस बन सकते हैं। अगर कोई नंबर है जो इनके बीच में लाई करता है, तो कई तरीके से नंबर लाई कर सकता है ना। हो सकता है कि वो इस तरीके से हो सकता है कि वो इस तरीके से हो सकता है कि वो x इस तरीके से हो, और हो सकता है कि वो इस तरीके से हो। यानी कि जो x है वो हो सकता है कि a से बड़ा b से छोटा हो लेकिन बराबर ना हो सकता है कि वो a से बड़ा हो, b से छोटा हो लेकिन b के बराबर भी हो सकता है। हो सकता है कि वो a से बड़ा और बराबर हो लेकिन b से छोटा हो, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों से, भाई a से तो बड़ा है और बराबर है, और b से छोटा भी है और बराबर भी है। तो हम लोगों ने इसमें ये देखा कि भाई ये चार सिनेरियो पॉसिबल है। प्रिसाइसली इन्हीं चार कंडीशंस के बेसिस पे हमने चार तरह के इंटरवल डिफाइन किए। इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसको बोलते हैं हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। सिमिलरली ये भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, क्योंकि ये ए की तरफ ओपन है इसलिए इसको ओपन, और बी की तरफ क्लोज है तो ओपन क्लोज भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज ओपन, बहुत सारी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। और जो लास्ट सिनेरियो है इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें एंड पॉइंट्स भी आपके इंक्लूडेड होते हैं। समझ में आया? तो इन चारों सिनेरियोस को एक एक करके समझते हैं। तो हमने पहला सिनेरियो लिखा हुआ है, ये है ओपन इंटरवल। तो देखिए, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x satisfying x greater than a less than b is called an open interval and is denoted by small braces। इसको लिखने का ये भी एक बहुत तरीका है, बट ये आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा। आर.टी. शर्मा लिखती है इसलिए मैंने लिख दिया। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो वो इस सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, ठीक है। ये होते हैं स्मॉल ब्रेसेस, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये स्मॉल, इनको बोलते हैं स्क्वायर ब्रेसेस, और ये होते हैं कर्ली। हम सेट्स पढ़ रहे हैं, आपको पता है रोस्टर फॉर्म में हम जो सेट रिप्रेजेंट करते हैं वो कर्ली ब्रेसेस से करते हैं। इसके अलावा स्क्वायर ब्रेसेस और ये होते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो ये स्मॉल ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में आप ध्यान रखना कि अगर ओपन इंटरवल ए से बी तक है तो आपका जो भी नंबर उसमें लाई करेगा वो एंड पॉइंट के बीच में ही होगा, कभी भी एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होंगे। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,2। तो यहाँ से सीधा है कि मेरा जो x है ना वो 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, लेकिन कभी भी एंड पॉइंट के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि 0.0001 वो पॉसिबल है, 1.999 वो भी पॉसिबल है, 2 पॉसिबल नहीं है, ना ही 0 पॉसिबल है। Thus a, b is equals to the set of all x such that x belongs to R, यानी कि x एक रियल नंबर है, and x is greater than a less than b। तो आपको एक अल्टरनेट वे मिल गया ना किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का। यानी कि a, b को आप एक अलग तरीके से लिख सकते हो। देखो, एक तो रोस्टर मेथड हो गया, दूसरा सेट बिल्डर हो गया। टेक्निकली देखें तो ये सेट बिल्डर है, पर आपको दिखने का अलग तरीका मिल गया। आपको इतना नंबर लंबा न लिख के आप ये लिख सकते हैं। ऑन रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि लाइन रे और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है। तो ये हमारी नंबर लाइन है जो मैंने ब्लू मार्कर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाती है। मैंने मान लिया कि ए और बी दो नंबर हैं, ऑब्वियसली बी बड़ा है तो बी राइट साइड पे होगा। नंबर लाइन ऐसे तो बनती है, लेफ्ट से राइट पे आपकी नंबर लाइन असेंडिंग ऑर्डर में जमी हुई है। तो आप देखना कि आपके एंड पॉइंट जो है, देखो ये एम्प्टी सर्कल है। अगर मैं क्लोज इंटरवल में बताऊँगा ना, तो मैं अगर मेरे को बी रिप्रेजेंट करना होता लाइन पे तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता, पूरा ब्लैक कर देता। इसका क्या मतलब होता है कि बी भी इंक्लूडेड है। मैंने लिखा भी हुआ है नीचे, इसीलिए एक्सप्लेन करते हुए कि ए और बी आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट, यानी कि जो एंड पॉइंट्स हैं ये एम्प्टी है। देख लो आप,
आपने देखा ना यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, वो क्लोज इंटरवल में होता है। तो आप देखेंगे कि ए और बी के बीच में लाई करने वाले जितने भी नंबर हैं, ए से जस्ट बड़ा और बी से जस्ट छोटा, सारे नंबर्स हमारे सेट में पॉसिबल है। मैंने ब्लैक कर रखा है, तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है। आप कुछ भी रख सकते हैं, -2 से 2 तक, 0 से 2 तक, -10 से +10 तक, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3। क्या मतलब होगा भैया, क्या मतलब होगा? 1 से बड़ा होगा, 3 से छोटा हो सकता है, खत्म कहानी। क्लियरली 1,3 इज एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर। इस पूरी पिक्चर में समझने वाली जो बात है वो ये है। टॉपिक का नाम क्या है? इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। देखो रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? -∞ से +∞, कोई दो राय नहीं है। उसका ये एक सबसेट हो गया। ऑब्वियसली किसी बड़े सेट का ये क्या, इतना सा पोर्शन, नंबर लाइन तो इनफाइनाइट है, उसमें से आपने इतना सा पोर्शन कट कर लिया तो इसका एक सबसेट है। बात वो नहीं है, इनफाइनाइट क्यों कह रहे हैं? मुझे एक बात का जवाब दो, 1 से 3 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? सोचो। इंटीजर नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर पूछ रहा हूँ। सर 1 से 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो ये 1 से लेके जो 3 तक जो आपको ओपन इंटरवल मिला है, जिसको मैं सेट कह रहा हूँ, ये इनफाइनाइट हुआ नहीं हुआ? मैं पढ़ा चुका हूँ ना, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। जैसे नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट सेट है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर 1 और 3 ले लूँ तो 1.1, 1.2 ऐसे करते करते आप जा सकते हो 1.111, 1.1111, इसी तरीके से, कोई एंड ही नहीं है। तो 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो बेटा 1 से लेके 3 ओपन इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। अब क्योंकि ये इंटरवल ही सबसेट है आर का, तो हम कहते हैं इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर। मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये नोट नहीं करना है, जितना मैंने ये पोर्शन लिखा है और ये पोर्शन लिखा है नोट कर लेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे। जल्दी से छाप लो इसको। तो आई होप छप गया होगा। अब हम सेकेंड नंबर पे देखते हैं क्लोज इंटरवल। तो ये है आप लोगों का क्लोज इंटरवल। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सच दैट, देखो ध्यान से देखना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट a, b। आपको याद होगा हमने ओपन इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करे थे, ठीक है, जो सी शेप ब्रैकेट होते हैं। दस क्लोज इंटरवल a, b इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि भैया अब आपके जो एंड पॉइंट्स हैं, अगर आप 1,3 की बात करते हो, जैसे वहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, अगर आपने लिया कि x 2,4 में लाई करता है, तो अगर क्लोज इंटरवल है तो आपका x 2 से बड़ा तो हो ही सकता है, 2 के बराबर भी हो सकता है, 4 से छोटा तो हो ही सकता है, लेकिन 4 के बराबर भी हो सकता है। और वहीं पर ही 2,4 एक इनफाइनाइट सबसेट होगा। इसको समझाएंगे अभी। अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो a, b का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? आपने नंबर लाइन बनाई -∞ से +∞ पे। इस बार आप देखना है दोनों सर्किल ओपन नहीं है, मैंने पूरा ब्लैक कर दिया इनको। ये ब्लैक क्या शो करता है? ये ब्लैक ये समझा रहा है कि आपका a भी इंक्लूडेड है, b भी। भाई मैंने क्या करा है कि a से b के बीच में जो भी नंबर लाई करें उनको पूरा ब्लैक कर दिया। पहले मैंने इसको एक रिंग बना के छोड़ दिया था। इसका मतलब था कि जो ब्लैक पोर्शन है वो रिंग तक नहीं पहुंच रहा, यानी कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं थे। क्लोज इंटरवल में ये पोर्शन भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। इसका क्या मतलब है कि ए एंड बी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेट। तो यहाँ पर एंड पॉइंट भी इंक्लूडेड होते हैं। 2,4 इनफाइनाइट सबसेट है, पहले की तरह ही बिल्कुल। 2 और 4 के बीच में अगर आप पूछो कि 2 से लेके 4 के बीच में कितने नंबर है, इनफाइनाइट। अरे 2 और 2.1 के बीच में भी इनफाइनाइट होंगे, समझ रहे हो ना? रियल नंबर है, रियल नंबर की कोई लिमिट नहीं होती, ना कोई पैटर्न होता है। ये आपका क्लोज इंटरवल है, इजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छाप लो जल्दी से, समझाने लायक कुछ ज़्यादा है भी नहीं इसमें। बेसिकली क्वेश्चंस में यूज़ होता है, इसके ऊपर इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन नहीं आते। तो आई होप नोट हो गया होगा। अब हम देखते हैं सेमी क्लोज और सेमी ओपन। ये है हमारे सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब होता है कि एक तरफ से क्लोज इंटरवल होंगे, एक तरफ से ओपन इंटरवल होंगे। देखो ध्यान से देखना, द सेट्स ओपन a, b एंड क्लोज a, b आर नॉन एज सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल। इसको बच्चों ओपन क्लोज और इसको क्लोज ओपन भी बोला जा सकता है, यानी कि पहले ओपन है बाद में क्लोज इंटरवल है, स्टार्टिंग में फिर यहाँ पर क्लोज का साइन है और बाद में ओपन का साइन है। कंबाइनिंगली इसको आप सेमी ओपन सेमी क्लोज दोनों बोल सकते हो, इसको भी सेमी ओपन सेमी क्लोज दोनों बोल सकते हो। डेफिनेशन हमारे सामने क्लियर है कि जिस तरफ स्मॉल ब्रैकेट होता है उस तरफ वाला नंबर इंक्लूडेड नहीं होता है, और जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट होता है उस तरफ वाला नंबर हम इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल देखो,
ए कॉमा बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड देखो एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि ए से बड़ा है, ए के बराबर नहीं हो रहा, पर बी से छोटा भी है और बी के बराबर भी हो सकता है। वहीं देखिए ए कॉमा बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन बी, यानी कि बी से तो सिर्फ छोटा होगा बट ए से बड़ा भी हो सकता है और ए के बराबर भी हो सकता है। तो रियल नंबर लाइन में इनका रिप्रेजेंटेशन भी बड़ा ऑब्वियस है। ऑन रियल नंबर लाइन ओपन ए कॉमा बी इज रिप्रेजेंटेड एज, देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की लाइन है हमारी। आप देखना जो आपका ए है, ए वाली साइड पे मैंने रिंग छोड़ी है और बी वाली साइड पे एक ब्लैक स्पॉट बनाया है, यानी कि जो बी वाली साइड है वो इंक्लूडेड है इंटरवल में और जो ए वाली साइड है वो इंक्लूड नहीं है। ये जो ब्लैक वाला फ्लो देख रहे हो ना आप, ये वो नंबर्स हैं जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं। तो ये तो हर इंटरवल में आते ही आते हैं। सवाल होता है कि क्या एंड पॉइंट शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर दोनों शामिल होते हैं तो क्लोज इंटरवल है, दोनों ही एक्सक्लूड कर देते हैं, शामिल नहीं होते हैं तो ओपन इंटरवल है। एक को आप ले रहे हो एक को नहीं ले रहे हो तो सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज है। तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट है ये। वहीं पर अगर आप क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, कंफ्यूज मत होना, मैं ओपन क्लोज इसलिए कह रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे, मुझे पूरा नहीं बोलना पड़े, ठीक है। वरना सेमी ओपन सेमी क्लोज में आपका काम चल सकता है। इसको क्लोज ओपन भी बोल सकते हो आप। तो इस वाले इंटरवल में क्या होगा, पहले कर रहे हो आप क्लोज तो आपका ए इंक्लूडेड है, बाद में कर रहे हो आप ओपन तो देखो बी के ऊपर एक रिंग है, ठीक है। ये जो है इसको खाली छोड़ देते हैं बिल्कुल। तो यानी कि आपका बी इंक्लूडेड नहीं है, ए इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ओके इस मार्कर में इंक नहीं है, इसकी बात करते हैं। सपोज हमने बोला एक्स बिलोंग्स टू दिस। इसका क्या मतलब होगा कि 1 से बड़ा या इक्वल हो सकता है लेकिन 2 से छोटा होगा। वहीं पर ही हम सेकंड देखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल 3। इसका क्या मतलब होगा कि एक्स जो है 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो ये सिंपल से इंटरवल है। तो ये चारों तरह के इंटरवल है जो मैंने आपको बताया, इसको नोट करेंगे। फिर इसके बाद कुछ 2 या 3 पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप नोट हो गया होगा अभी तक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो मैंने 3 या 4 पॉइंट लिख रखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में ज़रूर आता है, आपके एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है ये लाइन, दैट द नंबर बी माइनस है। एग्जांपल देखना, पहले इसको बाद में पढ़ाऊंगा। मान लो 2,3 ये क्लोज इंटरवल है, मैं पूछूँ लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है। देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी ना कि नंबर लाइन पे ये और ये हो गया, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तो सब में आता है, सब में कॉमन है, समझ में। अब लड़ाई इसी बात की तो होती है कि ये इंक्लूड होगा नहीं होगा, या तो दोनों इंक्लूड होंगे, दोनों ही नहीं होंगे, या कोई एक होगा। उसी के बेसिस पे 4 इंटरवल बनाए थे, ये तो सब में कॉमन था ना बच्चों। तो ये जो पोर्शन है जो सब में कॉमन होता है यही कहलाता है लेंथ ऑफ इंटरवल। जैसे 2 से लेके 3 में लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, 1। बी बड़ा था ना, अपन ने एज्यूम करा था कि बी ए से बड़ा है, तो द नंबर बी माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स। ये तो चारों ही इंटरवल में ये पोर्शन तो कॉमन होता है ना, बीच वाला। आप एंड पॉइंट पे तो लड़ाई करते हो कि वो इंक्लूड होगा या फिर नहीं होगा। तो ये जो कॉमन पोर्शन है इसी को हम कहते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1,10 की क्लोज इंटरवल है तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, 10 - 1 9। मैं ओपन इंटरवल 1 से 10 बोलूँगा तब भी 10 - 1 9, क्योंकि ये जो नंबर कॉमन है ना ये तो इसमें भी आ रहे हैं इसमें भी आ रहे हैं। एक अकेला देखो मेरी बात बताऊँ, अगर वैसे तो मैं कह चुका हूँ कि इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है, दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ध्यान से सुनना, तुम लॉजिकली देखना बात को। मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि इस पर्टिकुलर के अंदर इनफाइनाइट नंबर है, उसको थोड़ी देर के लिए मैं n मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ फाइनाइट है। मुझे एक बात का जवाब दो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर इसमें 1 और 10 के बीच में टोटल n वैल्यूज़ आती हैं तो इसमें n+2 ही तो आएगी। सोच के देखो क्या फ़र्क पड़ेगा। 1 से हल्का सा बड़ा होते ही तो सारे नंबर इसमें इंक्लूडेड हैं, 10 से थोड़ा सा छोटा होते इंक्लूडेड है, 1 और 10 ही तो इंक्लूड नहीं है। तो आपने अगर ओपन से क्लोज बना भी दिया तो आपने कौन सा तीर मार दिया, आपने 1 को इंक्लूड कर लिया, 10 को इंक्लूड कर लिया। तो अगर ऑलरेडी ये टोटल मिला के n वैल्यूज़ थी वो इसके पास भी थी, इसके पास एडवांटेज क्या है, सिर्फ 1 और 10 ही तो एक्स्ट्रा है, तो 2 वैल्यूज़ एक्स्ट्रा ही हैं। तो अगर इनके बीच में n नंबर हैं तो इसमें n+2 नंबर्स आएंगे, है ना। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट नंबर है, तो अगर ये इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी +2 है। ऑब्वियसली ये भी इन्फाइनाइट ही होगा। इन्फाइनाइट में से कुछ माइनस करो प्लस करो, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है।
बट जो मैं बात बता रहा हूँ ये समझना इस चीज़ को, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बट अगर दिमाग से सोचो तो ये समझ में आना चाहिए कि आपकी ओपन इंटरवल, मैं फिर बता देता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे मान लो 1,3 ओपन इंटरवल 1 और क्लोज इंटरवल 3, या इसमें कोई भी ले सकते हो आप, सेमी ओपन सेमी क्लोज, क्लोज 1 ओपन 3 भी ले सकते हो। और एक मैं लेता हूँ क्लोज इंटरवल। मैं बोलता हूँ अगर 1 और 3 के बीच में टोटल 50 वैल्यूज़ हैं, वैसे तो इनफाइनाइट है आपको पता है, ठीक है। इसमें कितनी होंगी 51, भाई 1 से लेके 3 तक की ओपन इंटरवल वाली वैल्यू तो आ ही रही है, इसमें 3 और इंक्लूड हो जाएगा, या फिर 1 से लेके 3 तक ओपन वाली 50 वैल्यूज़ तो हैं, 1 और इंक्लूड हो जाएगा, तो 50 + 1 इसमें कितनी होंगी 52। भाई 50 वैल्यू जो इनमें है वो तो इसमें भी आ ही रही है ना, जिसको मैं लेंथ ऑफ इंटरवल बोल रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्या हुआ 1 और 3 भी इंक्लूड हो गए, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसलिए कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल B - A ही होता है, इसमें कोई लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है। तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नीचे की बात करते हैं। जब मैंने आपको इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था, उसके बाद मैंने बात बताई थी कि हर सेट को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, किसमें, रोस्टर मेथड में। एग्जांपल रियल नंबर, भाई रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ मुझे लिख के, नहीं कर सकते हो, आपको शब्दों में लिखना पड़ता है। तो आपको पता है रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, -∞ से +∞। मुझे बताना है पॉजिटिव रियल नंबर्स, करके दिखाओ रिप्रेजेंट, नहीं कर सकते। तो जब आपके पास रोस्टर मेथड नहीं बचा ना, तो आपको सेट बिल्डर में लंबा लंबा लिखना पड़ा, आपको वर्ड्स में लिखना पड़ा, है ना। एक प्राइम नंबर तक का पैटर्न है अपने पास। अगर P इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर है तो 2, 3, 5, 7 के बाद डॉट डॉट लगा दोगे ना, तो 7 के बाद एक 11 और लगाए ना, डॉट डॉट लगा दोगे ना, 3 डॉट, तो टीचर भी समझ जाता है कि हाँ ये प्राइम नंबर का सेट है। बट रियल नंबर की तो कोई अपने पास आइडेंटिटी है नहीं, कोई पैटर्न नहीं बनता। तो ये जो इंटरवल वाला सिस्टम है ना पूरा, ये हमको पढ़ाया इसीलिए गया क्योंकि हम एक अल्टरनेट तरीका देता है इन सेट्स को जिनको हम रोस्टर मेथड में नहीं लिख पाते, छोटे तरीके से रिप्रेजेंट करने का। एग्जांपल देखो, क्लोज इंटरवल 0 से इनफाइनाइट। चलिए नंबर लाइन पे देखते हैं, ये 0 है और ये +∞ है, तो 0 इंक्लूड कर रखा है ना, एंड पॉइंट है, 0 इंक्लूडेड है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा सफ़र। ये क्या है, कुछ भी है भैया, नेगेटिव नहीं है। डिफाइंस द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, मैंने बताया भी था, अगर वो कहता है कि नॉन नेगेटिव तो उसमें नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो 0 दूसरी साइड में चला जाता है, यानी कि 0 भी उसमें इंक्लूड होगा। अगर वो कहता है पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव कहता तो मैं पता क्या करता, मैं 0 पर लगाता हूँ ओपन इंटरवल, यानी कि ये, क्योंकि 0 से बड़ा, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया भी था, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव 3 क्लासिफिकेशन अलग अलग बताए थे। तो जब वो कहता है कि नॉन नेगेटिव तो 0 पे इंक्लूड होगा, जब वो स्पेसिफिकली कहता है पॉजिटिव तो 0 नहीं होगा। तो नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर डिफरेंट थिंग, 0 का डिफरेंस होता है। फिर आप देखेंगे -∞ से 0, चलिए इसको भी देखते हैं, -∞ से 0, इट डिफाइंस द सेट ऑफ नेगेटिव। तो ध्यान दिए ना, 0 पे ओपन इंटरवल है, यानी कि ये, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन, तो ये पूरा का पूरा क्या है, हाँ नेगेटिव नंबर है, 0 इंक्लूड नहीं कर रखा। आप देख रहे हैं कितनी चालाकी से उसने लिखा है। अगर वो यहाँ पर 0 पे ओपन इंटरवल लगाता ना, तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव नहीं लिख सकता था, वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिख सकता था। ध्यान देना भाई, ये तुम्हारे नेगेटिव, ये 0 और ये पॉजिटिव। जब तुम कहते हो कि नॉन नेगेटिव तो तुम्हें ये नहीं चाहिए होता, यानी कि तुम इन दोनों की बात कर रहे होते हो। जब तुम कहते हो सिर्फ पॉजिटिव तो तुम सिर्फ इसकी बात करते हो। जब तुम कहते हो नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं हो, यानी कि 0 और नेगेटिव तो हो सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये 0 जो है ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये आपको वर्ड्स के साथ प्ले करना सिखाते हैं, और इसमें गलती होती है क्योंकि हमेशा जब भी वो इस तरीके से लिखते हैं आप ध्यान नहीं देते हो, नॉन नेगेटिव को बच्चे पॉजिटिव के इक्विवेलेंट मानते नहीं होता बेटा, पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव में 0 भी होता है, ध्यान रखा करो, इक्वल नहीं होते ये। लास्ट वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, -∞ से +∞, पूरी नंबर लाइन ही ले ली भाई आपने, -∞ से पूरा +∞, ओपन इंटरवल नंबर लाइन ले लिया आपने। दिस डिस्क्राइब्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जिसको अभी तक आप लिख नहीं पा रहे थे, इतना सा लिख के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रियल नंबर, मतलब रोस्टर मेथड से भी छोटा है देखा जाए तो, बहुत इजीली। तो ये जो तीनों सेट हमने लिखे, ये आपको एक अल्टरनेट वे मिलता है किसी भी नंबर को या किसी भी सेट को, इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने का। मैं एक बात और समझा दूँ, आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी होगी, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ हुआ है, कहीं पर भी देख लो, और ओपन ही होता है। आप कभी भी, आपको कहीं पर भी, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, ये देखने को नहीं मिलेगा, या फिर आपको -∞ किसी के भी साथ, जैसे -∞ से -2 ही ले लो, क्लोज इंटरवल कभी नहीं मिलेगा इन्फिनिटी के साथ।
क्योंकि बच्चों क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि आप उस पॉइंट पे पहुंच गए हो और वो भी इंक्लूडेड है, जबकि ये तो सत्य है ना, आप लोग भी जानते हो, छोटी सी क्लासेस से जानते हो कि इन्फिनिटी पे पहुंच नहीं सकते अपन, ये इमेजनरी कॉन्सेप्ट है। हम क्या मानते हैं कि भाई दो पैरेलल लाइंस हैं, आपको पैरेलल आपको पता है नहीं मिलेगी, फिर भी क्या बोलते हो इन्फिनिटी में मिलती है। बनाया होगा ना आपने मिरर पे, ऐसा कुछ होता है ना अजीब सा, फोकस पे लाइट गिरती है तो पैरेलल हो जाती है वगैरह वगैरह, वही चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो आपकी अगर ये लाइट रेज है, मान लो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव ही है मान लो, क्या फोकस है, तो आपकी लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी। मैं मान लेता हूँ कि फोकस से निकल रही है, एक लाइट रे ऐसे आ रही है अजीब सी, ठीक है, फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल हो जाती है। अब ये दोनों लाइट आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कभी मिलेगी क्या? फिर भी हम क्या बोलते हैं, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। अरे जब मिली नहीं रही फिर भी आप क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी इमेजनरी कॉन्सेप्ट है, आप कभी पहुंच नहीं सकते, क्योंकि जब आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड कैसे कर सकते हो, इसलिए हमेशा इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल लगता है। यानी कि इन्फिनिटी के पहले जहाँ तक आप जा सकते हो वो सारे नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। आई होप समझ में आया होगा। और आप जानते हो बिना क्वेश्चन के तो अपन रह नहीं सकते, जल्दी से उतारो। फिर एक्सरसाइज 1.3 में है, 2 क्वेश्चन के ऊपर चिपका देते हैं अपन, छाप लो जल्दी से। छप गया होगा आई होप। तो ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है बिल्कुल। 1, 2, 3 और 4 हम कर चुके हैं, 5 शायद यूनिवर्सल सेट किसी के ऊपर है तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे उसको, तो बची हुई एक्सरसाइज हम तब कंप्लीट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये हमसे कहता है, क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन -4। तो देखो -4 के इक्वल नहीं है, तो -4 पे तो ओपन इंटरवल है, लेस देन इक्वल्स टू 6, तो 6 पे क्लोज इंटरवल है। आई होप समझ में आया होगा, है ना, क्लोज इंटरवल है तो सेमी ओपन सेमी क्लोज वाला था ये। इसमें भी सेम चीज़ है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन -12 लेस देन -10, तो -12 से -10 ये ओपन इंटरवल है प्योरली। तीसरे केस में क्लोज इंटरवल है 0 पे और ओपन इंटरवल है 7 पे, और फोर्थ वाले में ये प्रॉपर क्लोज इंटरवल है 3,4, तो 3 से 4 तक ये क्लोज इंटरवल है। तो इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। ये इम्प्लीमेंटेशन है इसका, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट बच्चों ये डायरेक्टली कभी नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ आपसे उल्टा कहा गया है, इस फॉर्मेट को अभी अपन ने इस फॉर्मेट में लिखा, यहाँ कह रहा है कि अब इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि सेट बिल्डर मेथड। तो पहला तो आपको दिख रहा है ओपन इंटरवल है, तो क्या बनाओगे इसका सेट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये मुझे पहले ही बहुत लोगों ने बोला कि आपके डॉट्स दिखाई नहीं देते है ना, तो थोड़े मोटे बनाया करो। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 0। सिंपल, ग्रेटर और लेस इक्वल कहीं पर भी नहीं आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल है। सेकंड की बात करते हैं, क्लोज इंटरवल 6 से 12 तक, तो वो तो प्रॉपर ही क्लोज है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल्स टू 12। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तीसरे वाले को देखते हैं, ओपन इंटरवल 6 से क्लोज इंटरवल 12, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर एक्स इज ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल्स टू 12। फोर्थ की बात करते हैं, क्लोज इंटरवल 23 से ओपन इंटरवल 5, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और आपका -23, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 लेस देन 5। तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल ओपन और क्लोज इंटरवल को पूरी तरीके से समझ लिया है। ईएस के ऊपर दोनों क्वेश्चंस थे और आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है इस बारे में, ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं बट वो आपके स्कूल के लेवल पे तो बेटा इनफ है ये। हाँ, आगे आप अगर हायर एजुकेशन में जाते हो बीएससी या फिर बीटेक के अंदर भी, तो वहाँ यूज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़, तो जल्दी से नोट कर लेंगे। और आई होप नोट हो गया होगा अभी तक। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, जो कि एक्सरसाइज 1.3 का आई थिंक लास्ट टॉपिक है, वो कवर करके हम फिर आगे बढ़ेंगे और वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।